ओम शांति। ओम शांति। देखेंगे अपने सम्मुख शिव बाबा जो धोबी के रूप में पधारे हैं। पावनता के सागर अपनी पावन किरणों से सारा किचड़ा धो रहे हैं सर्वात्माओं का। महसूस करेंगे धुलाई कर रहे हैं बाबा जन्म जन्मांतर के सारे डार्क वाइब्रेशंस, डार्क एनर्जीज सब पावनता की शक्ति में तब्दील हो रहे हैं। ऐसा गुलगुल बना रहे हैं बाबा, खुशबूदार। गहराई से अंतर मन की सफाई हो रही है। बाबा की किरणें यूं ही बरसते हुए सब धो रही हैं, सब कुछ साफ कर रही। इसी स्मृति में बाप दादा से ही सम्मुख 1 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य के सार रूप में सुनेंगे। जो आत्मा रूपी वस्त्र है उसे लक्ष्य देकर बाबा 63 जन्मों की कट साफ करते हैं। कोई भी दाने मात्र भी मैल रहने नहीं देते हैं। तो जब आत्मा को लक्ष्य मिलता है कि हम ये हैं और हमें पावन दुनिया स्थापन करनी है, पतितपना इस संसार से खत्म कर देना है, स्वयं का भी और सर्वात्माओं का भी, तो जब ये लक्ष्य मिलता है आत्मा को, हर आत्मा भाई को, हर साथी को, पांचों तत्वों को, इस सारे ब्रह्मांड को पतित से पावन बनाना है, ये लक्ष्य मिलता है, तब आत्मा के मन और बुद्धि साफ होने लगते हैं। जब उसे कर्तव्य की स्मृति आती है, कौन करेगा? हम करेंगे। जब कर्तव्य की स्मृति आती है, आत्मा के अंदर विल पावर आती है, इच्छा शक्ति आती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, हम करेंगे, हमें ही करना है। जब दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति आती है अंदर से, तब जो भी किचड़ा है वो साफ होने लगता है, क्योंकि मन और बुद्धि लक्ष्य पे एकाग्र, अर्थात लक्ष्य को बुद्धि में रखते हुए, कर्तव्य को बुद्धि में रखते हुए बाप पे एकाग्र, बाबा पर एकाग्र, जिसने आके बताया कि चक्र पूरा हुआ, आप आत्माओं ने 84 जन्म लिए, 84 चोले बदले, अब इस अंतिम जन्म में बाप के कर्तव्य में सहयोगी बन नई दुनिया स्थापन करने में अपनी उंगली लगाइए और हमें झट
अपना सूर्यवंशी साम्राज्य याद आया कि बरोबर हम तो सूर्यवंशी साम्राज्य के मालिक थे। छिन गया हमारा राज्य, माया रावण ने छीन लिया, इस देह अभिमान ने छीन लिया। ये पुतला जो सत्य ही नहीं है, इसके भान ने छीन लिया। तो पुनः आत्म अभिमान, आत्मिक स्मृति, अपने सत्य चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर आई हमें अपने लक्ष्य की स्मृति। सचमुच हम ही तो थे और हम ही तो होंगे। वो स्मृतियां आ गई तो लक्ष्य मिला, और लक्ष्य मिला तो आत्मा जाग गई, और जागते ही स्वयं के अंदर मन में तो सवेरा हुआ ही हुआ। हर मन में ज्योत जगाने की अलख भी पैदा हुई। हर मन में ज्योत जगा देंगे, रावण का भूत हर मन से मिटा देंगे। जज्बा पैदा हुआ तो जो अनेक जन्मों का पापों का बोझा था, कड़े संस्कार थे, वो संस्कार इस लक्ष्य से नरम पड़े। और फिर जब बुद्धि बाबा पर एकाग्र हुई तो परिवर्तन होना शुरू हो गया, मैल साफ होनी शुरू हो गई। तो बगैर लक्ष्य के और बगैर याद के, अर्थात बुद्धि बाबा पर एकाग्र किए, ये सफाई हो नहीं सकती। ये सफाई हो नहीं सकती। तो इसलिए लक्ष्य सदा सामने है। क्यों आया बाबा, क्या कराने आया? तो जो करने आया है वो हम करेंगे, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर हम करेंगे। जैसे वो भागीरथ, जैसे वो अर्जुन, ऐसे हम भी भागीरथ और हम भी अर्जुन। ज्ञान गंगा जिसने लाई, ज्ञान अमृत जिसने बहाया, वो भागीरथ और वो अर्जुन। तो जैसे वो, जैसे ब्रह्मा बाप, वैसे हम सब ब्राह्मण। चाहे कोई 8 दिन का हो, चाहे कोई 8 साल का हो, चाहे कोई 80 साल का हो, कर्तव्य सभी का एक है, लक्ष्य सभी का एक है। तो चाहे विघ्न कितने भी पड़े, चाहे पतित आत्माएं सामना कितना भी करे, लेकिन सदा अपनी पवित्रता की लहराती किरणों में, उस संपूर्ण स्वरूप में, उसकी स्मृति में हम रहें। तो जब कोई पतित पने को छोड़ नहीं पाता तो ये समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। लेकिन जो पावन आत्माएं हैं वो पहले खुद अच्छा बनती हैं, फिर औरों के भी कपड़े धोती हैं। अर्थात पहले स्वयं का मैल साफ और फिर सारे विश्व का मैल साफ। तो प्योर होती जाती है आत्मा, और प्योर आत्मा होने के कारण सतयुग में शरीर भी प्योर ही मिलता है। तो इस समय हम क्या बनते हैं? इस समय क्या बनते हैं हम? देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमान में स्थित होते हैं। देह अभिमान के साथ मुख्य कौन सा विकार जुड़ा है? काम विकार, जो है ही झूठ पर आधारित, जिसका आधार ही झूठ है। झूठी स्मृति में जब आत्मा फंसी होती है तब यह विकृति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले इसी भान को बाबा तोड़ते हैं। हम तो आत्माएं हैं। इसी भान को सबसे पहले हटाते हैं। हाड़ मास का पुतला नहीं, हम तो आत्मा है। और जैसे जैसे निरंतर अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा ये स्मृति प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में, अभ्यास में, स्वरूप में आ जाती है, वैसे वैसे ही माया का गला कटता जाता है। क्योंकि सत्य स्वरूप में स्थित हो गए
और सत्य स्वरूप में स्थित हुए तो सत्य नेचर, सत्य धर्म, सत्य स्वधर्म इमर्ज हुआ, जो है पावनता, पवित्रता, सुख, शांति। ये है तो शाहों का शाह बनते हैं हम, शाहों का शाह बनते हैं हम। बाबा आकर लक्ष्य सौंप देते हैं, नब्ज देख के दी जाती है। तो उठते बैठते, चलते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते बाप की याद में रहना है, अर्थात बुद्धि बाबा पर एकाग्र रखनी है। बुद्धि बाबा पर एकाग्र। तो बाबा कहते जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको ही याद नहीं करते। याद में कमी तब पड़ती है जब लक्ष्य भूलता है। लक्ष्य यदि सामने हो तो तो याद स्वतः ही आती है। लक्ष्य सामने और बाबा भी सामने, क्योंकि देने वाला तो आएगा सामने। तो यदि वो सामने नहीं है तो माना लक्ष्य भी बुद्धि में नहीं है। इसलिए अटेंशन, अटेंशन। लक्ष्य सदा सामने, बहुत बहुत संभाल रखनी पड़ती है, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। अपने को दे ही समझ, जब बाप को याद करेंगे तब रजिस्टर साफ होगा। दे ही, पहला और अंतिम पुरुषार्थ दे ही, पहला और अंतिम पुरुषार्थ। चलाने वाली हम आत्मा, चलने वाली नहीं। चलाने वाली हम आत्मा। तो बाबा ने कहा संकल्पों में आएंगे तूफान, आने की कोशिश करेंगे, रास्ता रोकेंगे, लेकिन लेकिन हिलना नहीं है, हिलना नहीं है। विश्व का मालिक बनना, विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनना मासी का घर नहीं है। खेल खिलौने नहीं है कि ऐसे ही होगा। अनेकों प्रकार के तूफान आएंगे, हर सेकंड रूप बदल बदल के आएंगे। तो उस समय पे विश्व महाराजन बन, विश्व महारानी बन, उन तूफानों का ऐसे ही सामना करना है जैसे भारी भरकम कोई पर्वत करता है, जैसे शेर करता है, आंखों में आंखें डालकर और एकाग्रता और स्थिरता के साथ। एकाग्रता और स्थिरता मुख्य है किसी भी परिस्थिति में। बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल सार में स्थित, कोई विस्तार नहीं। घटनाएं घटती जाएं, अच्छा, हाँ जी, ठीक है, हम सहज रहें, कोई बात नहीं, ठीक है, हम सहज रहें, बहुत सहज। तो ऐसे ऐसे जब स्वयं की चेकिंग करते जाएंगे, स्वयं को सशक्त करते जाएंगे, तो कोई भी भूत आ नहीं सकता। उल्टा जो और आत्माओं के अंदर विकृतियां हैं, विकार रूपी भूत हैं, उनको निकालने के हम निमित्त बन जाएंगे, लायक बन जाएंगे। तो कभी भी घबराना नहीं, चिंता फिक्र कभी नहीं। अभ्यास, 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 केवल अभ्यास, हर परिस्थिति में अभ्यास, क्योंकि अभ्यास ही साथ चलता है आत्मा के। अभ्यास ही आत्मा को बल देता है। तो इसलिए हर बात में अभ्यास। सृष्टि चक्र को जानने के बाद कितने निश्चिंत हो गए हैं हम। हर कल्प में तो श्रेष्ठ पाठ रहा है, हर युग में तो श्रेष्ठ पाठ रहा है। तो अब बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति से लबरेज, बिल्कुल
जैसे सामने जंगल हो, शिकार ही शिकार, और जंगल के बाहर खड़ा हो शेर या शेरनी, तो वो वाली फीलिंग कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो नेस्तो नाबूद यही होगा, कोई भी भूत रहेगा नहीं। तो सृष्टि चक्र को फिराते जाएं और माया का गला, माया का सर कलम करते जाएं, स्वयं के पास से भी, सर्वात्माओं के पास से भी। तो ऐसे पावन बनते बनते वैकुंठ में जाके बैठेंगे, वैकुंठ में, क्योंकि स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। स्थापन जो करता है पारलौकिक परम पिता स्थापन करता है, हम बच्चों के लिए करता है, 21 जन्मों के लिए करता है, सजाओं से मुक्त कर देता है। तो माता पिता को फॉलो करना चाहिए, मम्मा को, बाबा को फॉलो करना चाहिए। अविनाशी सर्जन शिव बाबा जब सामने बैठा है तो कुछ भी विकृति रहेगी नहीं, ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, हल्का सा चुभेगा भी, लेकिन उसमें मुस्कुराहट, क्योंकि सफाई चल रही है, सफाई चल रही है। अब सफाई हो जाएगी तो बाद में शीश महल बन जाएंगे, और यदि अब कुछ कम रह गया तो शीश महल में कालापन दिखाई देगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो हो रहा है बहुत बहुत सुंदर, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हर चीज अपने अंतिम स्वरूप में आकर विदाई लेने के लिए बैठी है, ऐसा ही होना चाहिए। तो विदाई दे देंगे। तो बाबा कहते हैं, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। साथ में रहकर ये प्रैक्टिस करो, अलग रहकर नहीं, साथ में रहकर ये प्रैक्टिस करो। भागना तो दुनिया ने सिखाया है, बाबा ने ऊपर उठना सिखाया है, भागना नहीं सिखाया। ऊपर उठना ताकत लगती है, लेकिन आत्मा की शक्तियां भी बढ़ती हैं। तो ऊपर उठ जाना, अपनी भ्रिकुटी की कुटिया में सेट हो जाना। तो ये प्रैक्टिस बाबा ही करा सकते हैं, एक परमपिता ही करा सकते हैं। तो जैसे जैसे बुद्धि बाबा पर एकाग्र होती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा पावन बनती जाएगी, पावन स्मृतियां इमर्ज होती जाएंगी। पावन स्मृतियां इमर्ज होती जाएंगी। तूफान चाहे कितने भी याद करें, तूफान चाहे कितने भी आए, केवल एक चीज, हम आत्मा देह से अलग, हम आत्मा देह से अलग है शरीर। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को बिल्कुल सामने देखते हुए बाबा का हाथ महसूस करेंगे। एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीरथ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीरथ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। यह आबू एक ही संकल्प, अर्थात एक पावरफुल संकल्प, और उसी स्थिति में स्थित रहे, जैसे एक संकल्प, हम आत्मा देह से अलग, धरती के ऊपर और देह की दुनिया से भी अलग।
अब संकल्प करेंगे, हम पावनता के सूर्य, हम पावनता के सूर्य। और इसी स्थिति में स्थित रहे सूर्य समान किरणें फैलाते रहेंगे। तो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले, महातीर्थ अर्थात आबू, उसकी प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। क्योंकि एक संकल्प में जब हम स्थित होते हैं और जितनी एकाग्रता होती है, उतना ही उस संकल्प के प्रकंपन दूर दूर तक फैलते हैं, दूर दूर तक। जितनी एकाग्रता उतनी ही शक्ति। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहां से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता मिले। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी, चारों ओर फैलेगी। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेवारी है, हमें करना है। स्लोगन, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति।